सर्दियों की सुबह अलार्म बजता है हम्म। और दिमाग में बस एक ही आवाज आती है, बस 5 मिनट और। हम्म। वो स्नूज बटन दबाने और रजाई में वापस घुस जाने की जो इच्छा होती है ना, उसे रोक पाना मतलब नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और फिर जब 1 घंटे बाद हड़बड़ाकर आंख खुलती है तो एक गिल्ट सी महसूस होती है। हाँ। ऐसा लगता है कि शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है हम्म। या मेरी विल पावर बहुत कमजोर है। और जानते हैं, हमारे हाथ जो ये स्रोत लगे हैं वो इसी सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। अच्छा। इनमें साफ तौर पर लिखा है कि ये मुद्दा ये है कि हम अपने शरीर के अंदर चल रहे सिस्टम को समझे बिना उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बायोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे हैं और जाहिर है हम हार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम उस सिस्टम को समझ लें तो शायद ये लड़ाई लड़ाई ही ना रहे। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम उन 4 कुदरती चक्रों को गहराई से समझेंगे जो हमारी नींद और जागने को कंट्रोल करते हैं। इन दस्तावेजों की मदद से हम जानेंगे कि कैसे सुबह उठना एक आदत बन सकता है, कोई सजा नहीं। सही कहा। हम 4 बायोलॉजिकल साइकिल्स की बात करेंगे। पहला, हमारे शरीर का तापमान या बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव। तीसरा, रोशनी का हमारी बॉडी क्लॉक पर असर। और चौथा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, वो है हमारा सोशल कनेक्शन, यानी लोगों से हमारा जुड़ाव। ये चारों मिलकर हमारी सुबह की क्वालिटी तय करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। पहले चक्र से शुरू करते हैं, शरीर का तापमान। स्रोत इसे एक बहुत ही बढ़िया एनोलॉजी से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपने शरीर को एक इंजन की तरह सोचिए। बिल्कुल। जैसे गाड़ी चलाने से पहले इंजन का गर्म होना जरूरी है, वैसे ही हमारे शरीर का इंजन मतलब हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर सुबह उठने से ठीक पहले धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। हाँ, ये दिमाग को सिग्नल देता है कि चलो अब जागने और काम करने का समय है। और रात में इसका उल्टा होता होगा। ठीक उल्टा होता है। सोने से कुछ घंटे पहले ये तापमान गिरना शुरू हो जाता है, जो दिमाग को आराम करने और सोने का सिग्नल देता है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारी आधुनिक आदतें इस कुदरती प्रक्रिया में बहुत दखल देती हैं, जैसे देर रात को भारी खाना खाना। हाँ। खाना पचाने के लिए शरीर को ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि सोना है या जागना है। नतीजा, बेचैन नींद और थकी हुई सुबह। ये तो बहुत अहम जानकारी है। इसका मतलब बेडरूम का टेम्परेचर भी इसमें एक रोल प्ले करता होगा। बहुत बड़ा रोल। रिसर्च बताती है कि थोड़ा ठंडा कमरा, यानी लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, शरीर को अपना तापमान कम करने में मदद करता है, जिससे गहरी नींद आती है। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा कमरा इस पूरे साइकिल को बिगाड़ सकता है। अच्छा, तो शरीर का तापमान हुआ अंदरूनी इंजन। अब आते हैं दूसरे चक्र पर, जो है हार्मोन्स का खेल। हाँ। जहां तक मैं इन दस्तावेजों से समझ पाया हूं, 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक मेलाटोनिन, जो हमें सुलाता है। सही। और दूसरा कॉर्टिसोन, जो हमें जगाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इन्हें आप रात और दिन के मैनेजर समझ सकते हैं। जैसे ही शाम होती है और अंधेरा बढ़ता है, दिमाग मेलाटोनिन छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। और सुबह सूरज निकलने के साथ शरीर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है। इसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहकर बदनाम किया जाता है, लेकिन सुबह के समय इसका बढ़ना बहुत जरूरी है। ये हमें ऊर्जा और अलर्टनेस देता है। ये एक बहुत ही नाजुक डांस है फिर तो। बिल्कुल। तो हमारी कौन सी आदतें इस डांस को बिगाड़ देती हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोग, मैं भी, रात को सोने से ठीक पहले अपने दिन भर के तनाव के बारे में सोचते हैं या फिर एक कप कॉफी पी लेते हैं। और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देर रात तक तनाव लेने से कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहता है, जो मेलाटोनिन को अपना काम नहीं करने देता। अच्छा। और कैफीन तो मेलाटोनिन का सीधा दुश्मन है। ये दिमाग के उन हिस्सों को ब्लॉक कर देता है जो नींद को बढ़ावा देते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर रात भर ठीक से रिचार्ज ही नहीं हो पाता। और सुबह जब उठने का समय होता है तब भी वो स्लीप मोड में ही अटका रहता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो तापमान और हार्मोन शरीर के अंदर की मशीनरी होगी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस मशीनरी को चलाने के लिए एक बाहरी स्विच भी है। शायद सबसे शक्तिशाली स्विच, और वो है रोशनी। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। सुबह की रोशनी आंखों पर पड़ती है और दिमाग को पता चल जाता है कि दिन हो गया है। सतह पर ये सीधा लगता है, लेकिन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यहीं छुपी है। कैसे? हजारों सालों से हमारा दिमाग सूरज की रोशनी के हिसाब से चलता आया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने एक कृत्रिम सूरज बना लिया है, जिसे हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं।
हमारा मोबाइल फोन। सही बात। इन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जिसे ब्लू लाइट कहते हैं, दिमाग के लिए दिन के उजाले जैसी ही है। जब कोई रात 11 बजे बिस्तर में लेटकर फोन स्क्रॉल कर रहा होता है, तो वो अपने दिमाग को बता रहा होता है कि अभी दोपहर है, जागते रहो। ये तो सीधे सीधे मेलाटोनिन के प्रोडक्शन पर हमला है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है। आजकल फोन में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर होते हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि ये सच में असरदार हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। रिसर्च के अनुसार ये फिल्टर कुछ हद तक मदद करते हैं, क्योंकि वे नीली रोशनी की तीव्रता को कम कर देते हैं। अच्छा। लेकिन वे समस्या का सिर्फ आधा हिस्सा ही सुलझाते हैं। दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा हिस्सा है कंटेंट का स्टिम्युलेशन। मतलब जो हम देख रहे हैं उसका असर। हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, वो आपके दिमाग को शांत करने के बजाय और ज्यादा सक्रिय कर देता है। तो भले ही नीली रोशनी कम हो, आपका दिमाग अभी भी रेस लगा रहा है। तो सबसे अच्छा समाधान फोन को दूर रखना ही है। वही सबसे कारगर है। ये बात तो समझ आती है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी चक्र पर, जिसे लेखक सबसे कम जाना गया सच कहते हैं, सामाजिक संपर्क। ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे सबसे अजीब लगा। लोगों से मिलने जुलने का सुबह जल्दी उठने से क्या लेना देना हो सकता है? ये अजीब लगता है क्योंकि हम स्वास्थ्य को सिर्फ शारीरिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प अध्ययन का जिक्र है, जहां पाया गया कि जो लोग सुबह अपने दिन की शुरुआत किसी से 5 मिनट की बातचीत से भी करते हैं, सिर्फ 5 मिनट? हाँ, उनमें अलर्टनेस बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का स्तर अकेले उठने वालों की तुलना में 30% तक ज्यादा तेजी से बढ़ता है। वाह। हमारा दिमाग सिर्फ रोशनी से नहीं, बल्कि कनेक्शन से भी जागता है। मतलब सुबह किसी से बात करना, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई दोस्त हो या जिम में कोई हो, वो दिमाग के लिए एक कप कॉफी जैसा काम कर सकता है। बिल्कुल, ये दिमाग को एक उद्देश्य देता है। जब हम सुबह किसी और के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जागता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं और जिनका दिन किसी भी सामाजिक संपर्क के बिना शुरू होता है, उनके दिमाग को पूरी तरह से अलर्ट होने में ज्यादा समय लग सकता है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में एक सामाजिक अंग है। सही कहा। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली इन चारों प्राकृतिक चक्रों के खिलाफ ही एक साजिश है। एक तरह से हाँ। हम देर रात तक स्क्रीन देखते हैं, अकेले रहते हैं और अनुशासन को कमजोरी मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं? क्या स्रोत कोई उम्मीद की किरण दिखाते हैं? बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि समाधान किसी महंगी मशीन या गोली में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सरल रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। अच्छा। स्रोत इन चारों चक्रों को रीसेट करने के लिए 7 आदतों का एक फ्रेमवर्क देते हैं। तो चलिए इन आदतों पर गहराई से बात करते हैं। पहली और दूसरी आदत एक साथ जुड़ी हुई लगती हैं। हाँ। पहली है उठने के 1 घंटे के अंदर 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज। और दूसरी है सुबह उठकर 10 मिनट के लिए बालकनी, छत या किसी भी ऐसी जगह पर जाना जहां प्राकृतिक रोशनी हो। पर क्या इसका मतलब है कि मुझे सुबह उठते ही जिम जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ एक्सरसाइज का मतलब पसीना बहाना नहीं, बल्कि सिर्फ मूवमेंट है। सिर्फ मूवमेंट? हाँ, कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ जंपिंग जैक्स या बस घर के अंदर ही कुछ देर टहलना भी काफी है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। वो क्या है? मूवमेंट आपके शरीर का तापमान बढ़ाता है। पहला चक्र ठीक हुआ, ये कॉर्टिसोल का स्वस्थ स्तर बढ़ाता है। दूसरा चक्र ठीक हुआ और ये दिमाग में खून का प्रवाह तेज करता है। और रोशनी? और जब आप ये सब प्राकृतिक रोशनी में करते हैं, तो ये आपके दिमाग की अंदरूनी घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट कर देता है। तीसरा चक्र भी ठीक। ये दिमाग को एक बहुत मजबूत सिग्नल देता है कि दिन शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली। तीसरी आदत मेरे हिसाब से इन सब में सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधे चौथे चक्र से जुड़ती है। स्रोत सलाह देते हैं कि सुबह अकेले न रहें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ टहलने जाएं या किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि में शामिल हों। हाँ, इसे आप मास्टर हैबिट कह सकते हैं। मास्टर हैबिट। क्योंकि जब आप सुबह किसी के साथ टहलते हैं, तो आप अनजाने में ही चारों चक्रों पर एक साथ काम कर रहे होते हैं।
टहलने से शरीर गर्म होता है, तापमान चक्र, सुबह की ताज़ी हवा और बातचीत से हार्मोन संतुलित होते हैं, हार्मोन चक्र, आप प्राकृतिक रोशनी में होते हैं रोशनी चक्र, और आप सामाजिक रूप से जुड़ते हैं। सामाजिक चक्र। यह एक तीर से 4 निशाने लगाने जैसा है। बिल्कुल। अब आते हैं उन आदतों पर जो रात के लिए हैं, ताकि सुबह अच्छी हो सके। चौथी और 5वीं आदत भी एक दूसरे से जुड़ी है। हाँ। चौथी आदत है सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स बंद कर देना। मैं खुद इस आदत से सबसे ज्यादा जूझता हूँ। ये एक आम संघर्ष है। ऐसा लगता है कि दिमाग को शांत करने के लिए 10 मिनट कुछ देख लूं, हाँ। और वो 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए 5वीं आदत इतनी जरूरी है। स्क्रीन की जगह 20 से 30 मिनट कोई किताब पढ़ें। यहाँ लेखक एक बहुत गहरा अंतर बताते हैं। स्क्रीन पर चलती फिरती तस्वीरें और तेज आवाजें हमारे दिमाग के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को हल्का सा सक्रिय कर देती हैं। अच्छा। जबकि कागज पर छपे हुए शब्द दिमाग को एक लय में, एक पैटर्न में सोचने पर मजबूर करते हैं, जो उसे शांत करता है और नींद के लिए तैयार करता है। ये मुश्किल लगता है। कोई प्रैक्टिकल टिप है? एक है, अपना फोन अपने बेडरूम के बाहर चार्ज करें। जब वो आपकी पहुंच से दूर होगा तो उसे उठाने की इच्छा भी कम होगी। ये एक अच्छा सुझाव है। अब छठी आदत जो अनुशासन के बारे में है, रोज लगभग एक ही समय पर सोना और जागना। लेकिन ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, खासकर वीकेंड पर, जब सामाजिक जीवन होता है। देर तक जागना तो आम बात है। हाँ, वे यथार्थवादी हैं। उनका कहना है कि परफेक्ट होने की कोशिश न करें, बस निरंतर बने रहने की कोशिश करें। तो कोई बीच का रास्ता? एक सुनहरा नियम जो वो देते हैं वो ये है कि अपने वीकेंड के सोने जागने के समय को हफ्ते के दिनों से 90 मिनट से ज्यादा ना बदलें। सिर्फ 90 मिनट? हाँ, यानी अगर आप हफ्ते में सुबह 6 बजे उठते हैं तो वीकेंड पर 7:30 बजे तक उठ जाएं। ये थोड़ा लचीलापन भी देता है और आपकी बॉडी क्लॉक को पूरी तरह से बिगड़ने से बचाता है। अगर आप वीकेंड पर दोपहर 12 बजे तक सोते हैं तो आप सोमवार की सुबह अपने शरीर को जेट लैग दे रहे हैं। बिल्कुल। और अब 7वीं और आखिरी आदत, जो शायद सबसे जरूरी है, एक ही दिन में 2 घंटे पहले उठने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे बदलाव करें। बिल्कुल। श्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि ये अपनी कलाई घड़ी को 1 घंटे आगे करने जैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये एक पुराने दादाजी के पेंडुलम क्लॉक को धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा ठीक करने जैसा है, ताकि वो स्थायी रूप से सही समय दिखाए। तो उनका सुझाव क्या है? सुझाव है कि हर 3-4 दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले उठने का लक्ष्य रखें। अगर कोई अभी 8 बजे उठता है तो अगले कुछ दिन 7:45 पर उठने की कोशिश करे, फिर 7:30। ये बदलाव इतना छोटा है कि शरीर इसका विरोध नहीं करेगा और धीरे धीरे इसे अपना लेगा। इससे ये आदत स्थायी बनती है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य संदेश इन स्रोतों से मिलता है वो ये है कि जल्दी उठना कोई जंग नहीं है, ये एक सिस्टम है। सही। ये विल पावर का टेस्ट नहीं, बल्कि अपनी बायोलॉजी को समझने और उसके साथ काम करने का एक तरीका है। जब हम सही आदतें अपनाते हैं तो शरीर और दिमाग हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने लगते हैं। मैं इस विचार को स्रोत की एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति के साथ और पुख्ता करना चाहूंगी। छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा जीवन बनाती हैं। ये रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। इसमें समय और धैर्य लगता है। इसलिए हिम्मत रखना और निरंतर बने रहना बहुत जरूरी है। अगर इन आदतों को अपनाया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर आपको अलार्म बजने से 5 मिनट पहले ही धीरे से जगा देगा। और वो सुबह की सबसे अच्छी अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों को सोचने के लिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं जो इन स्रोतों पर ही आधारित है, लेकिन हमारी चर्चा से थोड़ा आगे जाता है। इन स्रोतों ने ये तो बताया कि सुबह का सामाजिक संपर्क हमें जगाने में मदद करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की सेहत के और कौन से पहलू, जैसे दिन भर की ऊर्जा का स्तर या हमारा मूड, हमारे सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता से गुपचुप तरीके से जुड़े हो सकते हैं, भले ही वे कुछ पल के ही क्यों ना हो।